हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो आदमियों की इनकम का रेशियो 9:7 है। ठीक है, और उनकी एक्सपेंडिचर का मतलब उनका जो खर्चा है, ये तो इनकम होगी 9:7, और उनका जो खर्चा है वो 4:3 है। अच्छा, और ये क्या कह रहा है? अगर इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव रुपए 2000 पर मंथ, यानी दोनों लोगों में से हर एक आदमी क्या कर रहा है? 2000 रुपए पर मंथ सेव कर रहा है, तो आपको उनकी मंथली इनकम निकालनी है। ठीक, सुनो। लेट देयर मंथली इनकम बी, ये 9:7 है ना, तो मैंने 9x एंड 7x कह दिया इनकी इनकम। ठीक, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा मंथली बोल रखा है क्या इसमें? तो एक्सपेंडिचर, हाँ, टू शिफ्ट पर मंथ तो मंथली होगा। बी 4x, अच्छा इसको ना बाई कह देते, 4 बाई एंड 3 बाई। ठीक है, मतलब मैंने इनकम को इन टर्म्स ऑफ एक्स कंसीडर कर लिया है, मतलब 9x एंड 7x, और जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसको 4 बाई एंड 3 बाई कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब सुनो, सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी मंथली इनकम 100 रुपीज है, उसमें से आप 20 रुपीज खर्च कर देते हो, ठीक है, तो आपने कितने सेव करे? 80 रुपीज। यानी इनकम इनकम जो मंथली इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दोगे, तभी तो आपकी सेविंग आएगी। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करते हैं ना। ये पहला पर्सन है, उसकी मंथली एक्सपेंडिचर 4 बाई है, तभी तो सेविंग 2000 आई होगी। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। क्लियर? ऐसे ही दूसरे पर्सन की भी कर लेते हैं। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड कह दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल सेम करना होता है तो मैं क्या बाई वाला वेरिएबल कौन सा कर लूँ? सेम एक्स ही वाला कर लेते हैं, है ना। चलो, एक्स वाला सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को तो यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, तो इस 9 का सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो और इस 7 का फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। 7 फर्स्ट इक्वेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 9 इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक, समझ में आया? ठीक है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, 63x 28/14,000। इसको कह दे रहा हूं मैं थर्ड इक्वेशन। इसमें 9 से करूंगा, ठीक है, इसको कह दे रहा हूं मैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक, अच्छा, समझ में आया? ठीक है, एक मिनट देख ले रहा हूँ कि नीचे तक यहाँ तक आ रहा है, तो इसी में सॉल्व कर दूंगा। आ रहा है? ठीक है, चलो इधर ही सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये एक्स वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट फ्रॉम थर्ड फ्रॉम फोर्थ, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा।
ठीक है, फ्रॉम फोर्थ का मतलब फोर्थ वाली ऊपर आएगी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट में ये साइन चेंज हो जाती है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, क्लियर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 28 माइनस 27 बाई बचेगा, और बड़ा पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, मतलब प्लस का साइन मैंने लिखा नहीं है, ये बचेगा आपका 4000, ठीक है। बाई की वैल्यू आ गई हमारी 4000। इस बाई की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दे रहा हूँ, आप इन चार इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, मैं सेकंड में रख दे रहा हूँ, ठीक। पुटिंग y इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। y को सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो 7x माइनस 3 इंटू 4000 इज इक्वल टू 2000 ही था, ठीक है। 7x माइनस 12,000 ये 2000, ठीक है। माइनस 12,000 उधर जाएगा तो प्लस का 12,000 हो जाएगा, तो 2000 प्लस 12,000 14,000, और इधर 7x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, ठीक। अच्छा समझना, x इज इक्वल टू 2000 आ गया और y इज इक्वल टू 4000 आ गया। आपसे उसने पूछा मंथली इनकम कितनी है उनकी, ठीक है। थोड़ा सा अवरेज ही करना पड़ेगा, कहाँ लिखोगे, मंथली इनकम निकालनी है, तो देखो मंथली इनकम हमने 9x एंड 7x मानी थी, ठीक है, 9x एंड 7x मानी है, तो देखो सुनो, एक बार x ले रहा हूं, सुनो सुनो, अच्छा x क्या है, 2000 है, यानी 18,000 एक आदमी की तो हो गई, यानी पहले वाले आदमी की 18,000 हो गई, ठीक है। ये दूसरे वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, 7x यानी 7 इंटू 2000 यानी 14,000, ठीक, ठीक। यानी दोनों आदमियों की जो मंथली इनकम है वो 7,000, मतलब एक आदमी की मंथली इनकम जो है वो 18,000 है, और दूसरे वाले आदमी की मंथली इनकम 14,000 है। समझ में आया? एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, हमने क्या काम करा, हमने इनकम को 9x एंड 7x मान लिया, ठीक है, एक्सपेंडिचर को 4 एंड 3 मान लिया, तो जो सेविंग आती है वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से आती है, तो उसी हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली और इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और हमारी जो x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2000, हमसे मंथली इनकम बोली गई थी, तो हमने यहाँ पे रख दी x की वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।